हमने सुमित गोस्वामी के गाने तो सुन ही रखे होंगे, तो हमने उसके बैकग्राउंड के पीछे एक आवाज तो जरूर सुनी होगी, खतरी की बीट। तो यो वो ही खतरी है, सुमित गोस्वामी के गाना में म्यूजिक दिया करे। तो इसने डांडा नोली के बारे में क्या बोल रहा है, तो हम इस छोटी सी क्लिप ने चेकआउट कर सको। बस क्रिएट करे भाई, डांडा भाई के करे क्रिएट। हाँ, ठीक है लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई उनका क्राफ्ट पसंद आ गया लोगों ने। किनका? ढांडा नोलिया लगा। इतनी डेप्थ है बस, शायद। ये उम्मीद नहीं कर सकता मैं आपसे भाई, क्योंकि अब पॉडकास्ट होएगा ना, इस स्टोरी को तो चाहे तुम मेरे को पर्सनली भेज देना। अब बताओ तुम क्यों कर रहे हैं पसंद, चलो बताओ। देखो, मैं एक म्यूजिक क्रिएटर को नहीं, तो आम जो जनता, मैं तो भाई देख, मैं तुम्हारे सामने बैठा मार्केटिंग का बंदा, हाँ, पूरा क्राफ्ट मैंने तुम्हें बता दिया। ढांडा भाई के गानों को क्यों पसंद करा जा रहा है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ बताओ। मैटी है जो उनका म्यूजिक बनाता है, हाँ, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। तुम यहाँ किसी से राजस्थानी बीट बनवाओगे, वो अच्छी बनाएगा या मैटी अच्छी बनाएगा? ये मान लो कि जो फोक गाना की रिक्वायरमेंट है, बीट इसी है। मैंने पूछा कि वो यहाँ अच्छा बनेगा या मैटी उसे वहां ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बनाएगा? जो ढांडा भाई के गाने हैं, हाँ, वो तो मैटी अच्छा बनाओ। अब जो ढांडा भाई के गाने हैं, सबसे पहली बात रिप्रेजेंटेशन उस आर्टिस्ट की, किसी ने पहले करा हरियाणा में ऐसा? होंगे कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा। कौन है? फाजिलपुरिया, बताओ। फाजिलपुरिया भाई हो गए, हाँ, फाजिल बढ़िया। तो क्या उन्होंने बस क्रिएट नहीं करा बॉलीवुड तक गए। हाँ। लेकिन फाजिलपुरिया भाई, अब ये सब सीढ़ियां हैं। हाँ। अब इस टाइम पे ढांडा भाई है। आप मेरे को ये बता दो, क्या ढांडा भाई जितना फीस चार्ज कर रहे हैं, हाँ, क्या और कोई इतना नहीं कर रहा होगा? हाँ या ना बताओ। इसका चीज का मन पक्का ना मेरा भाई। एग्जाम आप बताओ, वैसे बताओ भाई। ढांडा इस चीज ने मेरे किशोर को नहीं, आप बताओ। विजन है उस आर्टिस्ट में, वो चाहे घर कम पैसे ले जाएगा, लेकिन वो अपने कंटेंट पे ना कितना पैसा फूक रहा है भाई। रशियन गाना जो चला है, वो वीडियो देखिए भाई, रशियन बंडा ना, हाँ। मिक्स मास्टर की क्वालिटी देखिए उसकी। हाँ, खतरनाक है। यहाँ का ना, हरियाणा का एक बहुत बड़ा, मैं आपको बहुत बुरा एक वो बताता हूँ, जिसे कहते हैं। मैंने फीलिंग्स गाना दिया एज अ म्यूजिक कंपोजर, बनाया, कैसा बनाया? बढ़िया बनाया। डांडा भाई आज उस आदमी से मिक्स मास्टर करा रहे हैं जो बंदा रफ्तार और बादशाह के कर रहा है। क्या वो पैसे नहीं ले रहा होगा? ले रहा होगा। पर कॉल किसकी है, देना ना देना? डांडा भाई की है। वो ओपन है ना, स्पेंडिंग। तो मुझे साउंड बढ़िया चाहिए। मेरी फट गई थी सुमित भाई को ये कन्विंस करने में कि भाई इसका हम हार्डवेयर मिक्स मास्टर कराएंगे फीलिंग्स का। वो मान ना रहे थे शुरू में। वो तो कह रहे थे ढोलक हटा, इसमें मर जाएगा गाना। और हुआ भी था। एक एक्स कंपनी के पास हम लेके गए थे, जिस कंपनी को वो गाना करना था, उसने मेरे मुंह पे बेइज्जती कर दी फीलिंग्स गाने की। और सुमित गोस्वामी भाई मेरे से नाराज हो गए। मैंने सुमित भाई से बोला, भाई बहुत हो गए ये यारी दोस्ती के गाने, अब कोई रोमांटिक गाना बनाते हैं। ढोलक लगा दिया। 4 बात मेरे को सुनाई थी सुमित गोस्वामी भाई ने, और 4 बात मुझे सुनाई थी उस एक्स लेबल ने। क्या बोले कि ये क्या है, ये क्या? कुछ हमें वो दो डांस का। वो विजन मैंने सुमित भाई से अड़ा रहा। मैंने कहा भाई ये गाना आप रिलीज करो प्लीज। वो उस चीज ने एक्सेप्ट ना कर रहे थे कि पूछ लेना, कभी आपसे मिले तो पूछ लेना भाई। देखो आप जो पढ़े बात रहे। है सच। हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको जर्नी बता रहा हूं। आपने मेरे से ये पूछा कि अब कौन आर्टिस्ट कर रहा है, तो जो कर रहा है मैं उसकी बता रहा हूं। एरन है मिक्स मास्टर इंजीनियर, एरन। उसको हरियाणवी का पहला गाना मैंने दिया था, अपना लैम्बोर्गिनी, जिसकी कंट्रोल मेरे हाथ में थी। सोचो मैं क्यों बना आर्टिस्ट भाई। मुझे सैया मिले लड़कैयां करना था। मैं अगर सुमित भाई से बोलूं कि भाई मेरे दिमाग में ना थॉट आ रहा है कि हम ना कुछ भोजपुरी और कुछ हरियाणवी बनाते, क्या कोई मानेगा? उस चुल के चक्कर में मैंने लैम्बोर्गिनी, सैया मिले लड़कैयां, सिनेमा दिखावे ना ही सैया, मैं क्या करूं, ये सब मैंने अपनी जिद के लिए एक्सपेरिमेंट्स करके बनाए हैं, ताकि मेरे हाथ में क्रिएटिव फ्रीडम रहे और मैं करवाऊं काम जहां से मुझे करवाना है, जैसा मुझे करवाना है। जैसे मैंने डांडा भाई तभी ये सवाल पूछा था, वो हालांकि वो पार्ट उसमें पॉडकास्ट में कवर ना हो पाया, कि मत भाई आप जो मैटी पे म्यूजिक करवाने लग रहे हो और जितना आपका म्यूजिक बाहर तो लग रहा है, के लग है, अगर हरियाणा के ये जो आर्टिस्ट है
बाहर ते म्यूजिक करवान लग जा तो क्या अपना वो लेवल आप गेन कर पाओगे, बाकी आर्टिस्ट भी गेन कर पाओगे वो ग्लोबल जान का, जो ग्लोबल जान लग रहा है ढांडा भाई? गए भाई, हाँ पैन इंडिया छोड़ो, बिलबोर्ड पे आ गया भाई। हाँ, तो कौन सी चीज इसी है बता तो रहा हूं, स्पेंडिंग। बिलबोर्ड की बात कर रहे हो आप, चलो इस पे थोड़ा होए जा। दिलेर खरकिया का भी रिसेंटली गाना है, वो भी बिलबोर्ड पे गया है भाई। देखो उनका जॉनर, मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, जो फोक करते ही नहीं है। अच्छा, नॉन फोक। फोक के तो भाई सीनियर हो गए ठीक है आर्टिस्ट। ठीक है ठीक है। फोक के आर्टिस्ट सीनियर हो गए, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ न्यू जनरेशन आर्टिस्ट की भाई। लेकिन इसमें भी तो मैं आपको बताता हूँ, रियल म्यूजिक कर रही है काम, सुमित पारता भाई हो गए। बताओ क्या कमी है ऑडियो वीडियो में? बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो ग्लोबल वाली बात है, ग्लोबल वाली तो मैं बता रहा हूँ, ढांडा भाई के साथ क्या अच्छा हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। उनकी जर्नी ढांडा भाई से ज्यादा मैं बता देता हूँ आपको। भाई साहब, ढांडा भाई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे, अपना बढ़िया वेल सेटल्ड थे वहां पर, अपना जो भी भाई काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। मैं सबको देखता हूँ भाई कि मैं ट्रक चलाते हुए मैंने अप टू यू लिखा, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। अप टू यू हिट हुआ, अप टू यू की साउंड, अप टू यू की क्वालिटी सुनो, उस बंदे की उसमें ड्रेसिंग सेंस देखो, उस बंदे की उसमें परफॉर्मेंस देखो, उस बंदे की उसमें लुक देखो, उस बंदे के उसका बैकग्राउंड देखो। वो गाना उन्होंने इंडिविजुअली हिट करा। क्या इंडिविजुअली हिट और आर्टिस्टों ने नहीं करा हरियाणा में? करा है। मैं अपने आप को तो एज अ म्यूजिक कंपोजर आपको ये चीज बता रहा हूँ, एज आर्टिस्ट तो मैं बोल ही नहीं रहा। और रही बात उसकी, तो मैंने भी भाई 500 मिलियन के गाने दे रखे, कोई मेरे को ये भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि देख ये बोल रहा है, इसने खुद क्या करा है। आओ मैं बता देता हूं मैंने क्या करा, तुमसे ज्यादा नंबर्स गिनवा दूंगा जिन प्रोजेक्ट्स में मैं एसोसिएटेड हूं। मेरे को भी फिक्र है। मैंने क्या बोला, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री अब बन रही है, पहले वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी। और फोक वाले मेरे जितने भी भाई है वो सीनियर है सारे, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, उनकी भाई मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मेरे भाई बाप समान हो गए भाई। मैं उन पे क्या क्वेश्चन करूं, क्या उन पे टिप्पणी करूं? मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो रियलिटी है। और आप अगर आप बिल्कुल ओपन हो, कोई बात आपको गलत लगे आप बोल दो। डांडा भाई का 2U पे थे हम, उन्होंने भाई वहां से पैसा जोड़ के खुद ही तो पैसा लगाया, किसी लेवल पे तो नहीं था। एक वीडियो डाली थी उन्होंने गाड़ी में बैठ के कि मैं आ रहा हूं हरियाणा में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आदमी खरा उतरा उन बातों पे। हम हर आर्टिस्ट की स्टोरी देख लेते हैं, मैं काट दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा। उस आदमी ने आया, वो क्वालिटी लाया भाई। उस क्वालिटी को देखकर रफ्तार भाई हो गए, वो इंप्रेस हुए, हम इंप्रेस हुए। वाह यार ये साउंड है क्या डिनाई करेगा। चाहे वो म्यूजिक जो बिहार से बन रहा है, छोड़ो ऑस्ट्रेलिया से नहीं बन रहा, लोग तो आउटपुट देखेंगे। आउटपुट तगड़ी थी, शुरू से तगड़ी रखी है उन्होंने। वो गाना चला, उसके बाद यूनिवर्सल ने साइन किया भाई उन्हें। वो यूनिवर्सल जिससे जस्टिन बीबर है भाई, ऐसे ही कर लिया होगा। कितना पैसा लग रहा है पीछे। स्पॉटिफाई का आज तक किसी हरियाणवी आर्टिस्ट का गाना सुना? लिसन टू रशियन बंडेना ऑन स्पॉटिफाई, टैप दिस लिंक। वो क्यों लग रहा है पोटेंशियल पे कि ये चीज से रिकवरी हो जाएगी हमारी। इतनी शोज खुलेंगे। ढांडा भाई कैसे शोज करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्टेज कैसा है। दिखा दो मुझे कोई ऐसा स्टेज। तारीफ तो भाई उस आदमी की करी जाएगी जो आदमी एक्चुअल में सीन के लिए कुछ कर रहा है। इमनो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यो है एक और। अब आप खुद एक म्यूजिक क्रिएटर है, म्यूजिक कंपोजर हो, कि अब वो म्यूजिक हरियाणा में वो क्रिएट करा जा सके क्या सुमित गोस्वामी कहीं और जा सकते थे? अब वो मेरे पास ही क्यों आए? ये तो भाई एक वो है कि ऑस्ट्रेलिया में मैटी बैठा, एक बॉन्ड है उनका, आप समझो, एक बॉन्ड है। कल को अगर ढांडा भाई को कोई ऐसी वो आ गई कि यार मैटी नहीं कर पा रहा, अच्छा मैं देखता हूं, चल मैं सोचता हूं खत्री से करा के देख लूं, तो भाई का आ जाएगा फोन। क्या भाई को ये लगे कि मैं घन्नू से करा के देखता हूं, तो घन्नू को चला जाएगा फोन। अगर आप इसमें टेक्निकली बात करा, सब कुछ पॉसिबल है भाई। जैसे मैं एक और यह चीज नॉलेज पर्पस खातिर जानना चाहूंगा, पॉसिबल है कि जो मैटी या फिर जो बाहर के म्यूजिक क्रिएटर्स हैं, क्या उनके पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है जो अपने पास नहीं है? मैं बताता हूं आपको। अंग्रेज हमसे दो कदम आगे रहे हैं हमेशा से। प्रैक्टिकल बात करो, कोई वो नहीं कि अरे हम ये कर देंगे वो कर, प्रैक्टिकल रहो। उन्होंने उनकी साउंड पे टेस्ट हो गया, जैसे मेरी साउंड पे सुमित भाई टेस्ट हो गए, तो कॉन्फिडेंस आ गया। देख बीच में क्या उन्होंने करे नहीं है और लोगों के साथ भी काम? ऐसा नहीं उन्होंने मैटी के साथ कर, दीप कलसी के साथ भी करा है। जहां भाई बनती रही, जहां देखो
अब वो जब रफ्तार भाई के साथ बैठे थे तो वहां दीप कलसी बैठा था, तो दीप कलसी के साथ कोलैब हो गया। दीप कलसी के साथ रफ्तार भाई का लिंक था उनसे, अशोक म्यूजिक से, जो मिक्स मास्टर कर रहे हैं अब डांडा भाई के सारे, तो वहां से उनको मिक्स दे दिया। आप ये भी समझो भाई, बात ये होती है जैसे काम आप बैठ कैसे रहे हो, आप उठ कैसे रहे हो, आप किन के साथ बैठ रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है। कल को क्या पता कोई उन्होंने ऐसा गाना लिख दिया जो फीलिंग्स की तरह हो। नहीं यार, इसमें मुझे इंडियन साउंड चाहिए। कौन है हरियाणा में भाई? खत्री है, खत्री करेगा XYZ। एक चीज हो रहा है भाई हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा इस चीज को प्राउड में, मैं म्यूजिक कंपोजर हूं, मैं किसी का गाना बनाऊंगा, मैं अपने चैनल पे प्रमोट करूंगा। पंजाब में भी लोगों ने वही 100 मिलियन 500 मिलियन के व्यूज दे रखे, उनसे बड़ा मेरा इंस्टा हैंडल, उनसे बड़ी मेरी रीच। मैं अगर उनसे 1 लाख मांग लूं ना हरियाणा के आर्टिस्टों से, तो वो मेरे को 1 लाख रुपए नहीं देंगे म्यूजिक का। लेकिन अगर पंजाब वाले उनका 4-4 महीने फोन ना उठाए और कुत्ती करके रखे, वो उनको 4 लाख भी पूछ के आते हैं। इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूं। ओ मैंने कहा भाई तुम हमें दो 4 लाख